अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्दअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गुज़िश्ता कल भी और परसों भी हमने ईमान का डिफिनेशन और ईमान के मानी और मतलब आप लोगों के गोश गुजार किए थे कि ईमान क्या है और अल्लाह रसूल को मानने की क्या शान है। तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उन लोगों से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये बहुत अजीम दौलत है। अगर खुदा का खौफ दिल में समा जाए तो इंसान को किसी वाज और तकरीर और तबलीग की ज़रूरत न पड़े। खुदा का खौफ ही इंसान के लिए सबसे बेहतरीन वाइज़ भी है और बेहतरीन नसीहत करने वाला भी है। अल्लाह का खौफ जिस दिल में आ जाए वो बंदा कभी गुनाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जो बंदा इस बात से डर जाए कि मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है
और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी न करे। जाहिर बात है बंदा कभी एक बैक गुनाह नहीं करता, पहले प्लानिंग बनाता है, हालात की साजगारी का इंतजार करता है, मौका महल देखता है, तब वो गुनाह की तरफ माइल होता है। तो गुनाह करने से पहले गुनाह की तमहीद होती है, इरादा बनना, फिर इरादे का मजबूत होना, और मुस्तहकम इरादे के बाद उसे अमली जामा पहनाना। इसमें वक्त दरकार है। आदमी वो गुनाह करने से पहले जो इरादे होते हैं और मंसूबा साजी होती है, उस वक्त अगर ये ख्याल कर ले कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ कल क़यामत के दिन खुदा के दरबार में मुझे हाजिर किया जाएगा और फिर मुझसे इसके बारे में सवाल होगा, तो मेरे पास इसका क्या जवाब है। तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से आदमी घबराएगा, डरेगा कि बारगाह खुदावंदी में जब मुझे खड़ा किया जाएगा उस वक्त मेरे इस गुनाह के करने का उज़्र मेरे पास क्या होगा। तो यकीनन वो बंदा गुनाह छोड़ देगा, गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा। और अहमियत गुनाह से बचने की ये है कि बंदा गुनाह पर कादिर हो और कुदरत रखने के बावजूद अल्लाह का खौफ उसे वो गुनाह न करने दे, तो उस गुनाह से बचने की अहमियत अल्लाह की बारगाह में इतनी है। अल्लाह वादा फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत ही है। मतलब ये कि बंदे में गुनाह की कुदरत ना हो और फिर गुनाह ना करे, तो ये तो आसान काम है। किसी की आंख में बीनाई ना हो और वो इस पर खुश हो के अल्लाह का शुक्र है कि मैं गैर महरम औरतों को नहीं देखता, पिक्चर नहीं देखता, सिनेमा नहीं देखता, तो भाई आंख ही है नहीं आपके पास, तो क्या देखेंगे आप। सिकले समाअत हो, बहरापन हो, और वो ये सोचे कि मैं गाने नहीं सुनता हूँ, गालियां नहीं सुनने को मिलती हैं, तो ये कमाल नहीं है। कमाल तो उस वक्त है कि जब बंदा गुनाह पर कादिर हो, हालात साजगार हो, ताकत हो, कुव्वत हो, माहौल हो, सब कुछ कर सकता हो, और फिर उसे अल्लाह की याद आ जाए कि कोई देखे कि न देखे, मेरा रब तो मुझे देख ही रहा है, और फिर मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा और इस काम का सवाल मुझसे किया जाएगा, तो मेरे पास उस वक्त क्या जवाब होगा। तो बंदा अगर ये तसव्वुर कर ले और हमेशा ये ख्याल करे कि अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मैं इस जिम्मेदारी से कैसे सुबुकदोश होऊंगा, तो आदमी कभी भी उसकी तरफ तवज्जो न दे जो अल्लाह रसूल को नाराज करने वाले काम है। हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह
अपने वक्त के एक अजीम बादशाह गुजरे हैं। इनके यहाँ एक गुलाम खरीद कर लाया गया। तो वो गुलाम बादशाह से कहने लगा कि मैं अब तक इधर उधर बिकता बिकाता रहा और जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने बगदाद की बड़ी तारीफ सुनी है। बगदाद रूहानी एतबार से भी रूहानियत की राजधानी रही है और ज़ाहिरी एतबार से भी उरूसुल बिलाद कहा जाता है। ज़ाहिरी चमक दमक, और आज भी वो कैपिटल है इराक का। अब तो हालात उसकी चमक दमक के वो न रहे जो कभी हुआ करते थे, मगर आज भी वो शहर देखने के काबिल है। इतनी तबाही बर्बादी के बाद भी, ये ज़ाहिरी बात कर रहा हूँ, वरना रूहानियत के एतबार से पूरा शहर तबाह भी हो जाए तब भी वहाँ रूहानियत के ताजदार हैं। ज़ाहिरी चमक दमक सारी ख़त्म हो जाए तब भी उसकी वो रूहानी पुरफ़ज़ा माहौल जो है वो तो हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि वहाँ सुल्तानुल औलिया आराम फरमा है। वहाँ उस शहर की बात ही निराली है। गौसे आज़म भी वहीं आराम फरमा है और इमाम आज़म भी वहीं है। हमारे शरीयत के इमाम भी वहीं तशरीफ़ फरमा है और तरीक़त के इमाम भी उसी बगदाद मुक़द्दसा में है। ज़ाहिरी एतबार से उस ज़माने में वो शहर बड़ा माना हुआ था। तो वो गुलाम बादशाह से कहने लगा कि आज मेरा मुकद्दर आपके दरबार में ले आया और बगदाद शहर में मैं आया हूँ, कभी मैंने बगदाद नहीं देखा है। तो गुलाम तो आपका हूँ ही, मैं खरीदा गया हूँ, काश आप मुझे अगर थोड़ी मोहलत दे दें तो मैं पहले बगदाद देख लूं कि बगदाद शहर कैसा है। मैंने बचपन से बड़ी तारीफें इसकी सुनी है और फिर कल परसों से मैं आपका काम जो भी महल में दरबार में आपका हुक्म होगा वो बजा लाता रहूंगा। तो बादशाह को पता नहीं क्या सूझी, हारून रशीद अली रहमान ने फरमाया कि अच्छा तुम्हें हम बगदाद दिखाते हैं। उसने हुक्म दिया कि दूध से भरा हुआ एक प्याला लेके आओ। दरबार में दूध का भरा हुआ प्याला पेश किया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इस गुलाम के हाथ में दे दो और कुछ खुद्दाम सिपाही साथ कर दिए का इसे बगदाद की हर गली, हर रोड, हर चौराहा घुमाओ। और प्याला दूध का उसके हाथ में दिया और उससे कहा कि पूरा शहर घूम जाना, लेकिन ये दूध का प्याला छलकने ना पाए। और उसके पीछे एक सिपाही मुकर्रर कर दिया, हाथ में नंगी तलवार दे दी उसके, और कहा जहां ये दूध का प्याला छलका वहीं इसकी गर्दन मार देना। अब हुक्म था बादशाह का, हाथ में दूध का प्याला पकड़ा हुआ है, पीछे जल्लाद है और लोग साथ में लेके उसे चल रहे हैं। पूरे बगदाद की गली कूचे, रोड, चौराहे सारा घुमा घुमा करके उसे महल में पेश कर दिया वापस। वो आया और आकर के शाही तख्त पर वो दूध का प्याला रखा और रख कर कहता है, मौला तेरा शुक्र है कि मेरी जान बच गई। बादशाह ने उससे पूछा, भाई घूम आए बगदाद? तो कहाँ घूम गया, देख लिया सब, कैसा लगा बगदाद? तो वो गुलाम कहने लगा, बादशाह सलामत, पूरा बगदाद तो घूम आया मगर सिवाय दूध के प्याले के कुछ देखा ही नहीं। घूमा पूरा बगदाद मगर इस प्याले के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। इस बात को जो मैं बयान कर रहा हूँ हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसको लिखा है।
मसनवी में। उसके बाद आप सबक बयान फरमा रहे हैं। ये कहानी और किस्सा वाकया सुनाकर आप फरमाते हैं कि इंसान जरा गौर कर कि उसने दूध के प्याले से आगे कुछ नहीं देखा, उसकी नजर मुसलसल दूध के प्याले पर रही कि ये छलकने न पाए। अगर छलक जाता तो पीछे जल्लाद खड़ा हुआ था, गर्दन मार देता, कत्ल कर देता। अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में दूध से ज्यादा पाकीज़ा शरीयत मोहम्मदिया का प्याला थमा दिया है। मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे लगा दिया है और हमें दुनिया में छोड़ दिया है। और हुक्म यही है कि बंदे जो जहां जाना है जा, जितना घूमना है घूम, जितनी तफरी करना है कर, तुझे इख्तियार दे दिया है। इतना ख्याल करना कि मेरे नबी की शरीयत का प्याला छलकने ना पाए। बस उस बंदे को मौत का डर था, गर्दन उड़ जाएगी, प्याला उसने छलकने नहीं दिया। आज हमने शरीयत मोहम्मदिया का और दीन का प्याला ही उठा के पटक दिया है। जो मर्जी आए हम करते रहते हैं। याद रखें, उस बंदे ने बगदाद घूम गया मगर बगदाद नहीं देखा, क्योंकि खौफ तारी था, डर लगा हुआ था। जब दुनिया के बादशाह का डर उसकी नजर दूध के प्याले से हटने न दे, अगर वाकई हमारे दिल में खुदा का खौफ हो तो हम भी अपनी नजर शरीयत से कभी हटने न दें। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। अगर खुदा का खौफ दिल में यकीनन हो ना आदमी के, तो आदमी कभी गुनाह नहीं कर सकता। फर्ज अपने वक्तों पर अदा करेगा, नवाफिल अपने वक्तों पर अदा करेगा, वाजिबात अपने वक्तों पर अदा करेगा, सुन्नतें अपने वक्तों पर अदा करेगा। अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ ही ना रहा तो फिर आदमी निडर हो जाता है। अल्लाह का खौफ हर नेकी का सरचश्मा है और अल्लाह से न डरना ये हर गुनाह की जड़ है। तो मैंने बताया आपको कि अगर खुदा का खौफ दिल में आ जाए तो किसी वाज की, तकरीर की, किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह का खौफ आदमी को हर नेकी करने पर मजबूर कर देगा। और अल्लाह का खौफ अगर दिल से निकल जाए तो एक फिर मुझे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। आप फरमाते हैं कि एक काफिला कहीं सफर में रवा दवा था, मर्द भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे। उस काफिले में एक नौजवान को एक नौजवान लड़की पसंद आ गई और उसके दिलो दिमाग में गुनाह की तहरीक पैदा हो गई। उसने मौका निकाला, लड़की से मुलाकात कर ली और अपने दिल का इरादा उस पर जाहिर कर दिया। लड़की समझदार थी और खौफे खुदा से लबरेज थी। लड़की ने कहा कि तू जो ख्वाहिश रखता है मैं तेरी ख्वाहिश की तकमील के लिए तैयार हूं, मगर उस वक्त मेरे पास आना जब सब सो जाए। तो उसने कहा ठीक है। काफिला सफर करता रहा, किसी जगह पर पड़ाव किया, रात को रुके तो इस नौजवान ने देखा कि तकरीबन आधी रात का वक्त हो गया है और सारे मुसाफिर सफर करके थके हुए थे, नींद की आगोश में गए। उसने सबका जायजा लिया कि सारे सो गए। फिर वहां पहुंचा जहां वो लड़की आराम कर रही थी।
वहां जाके उसे जगाया और उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मेरी ख्वाहिश की तकमील करोगी। तो लड़की कहने लगी हाँ कहा तो था, लेकिन एक शर्त भी हमने लगाई थी। वो शर्त ये थी कि जब सब सो जाएं तब आप मेरे पास आए। तो कहा मैंने देख लिया सबको, सब सो गए। कहा गौर कर कोई जाग रहा होगा। तो कहा ना, मैंने एक एक को तलाश किया है, उनके करीब जाके मैंने देखा है, सब नींद की आगोश में। लड़की फौरन बोल गई कि सब सो गए, क्या खुदा भी सो गया? क्या अल्लाह को भी नींद आ गई? अल्लाह ताला का तो फरमान है ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम। अल्लाह की शान ये है कि ना उसे नींद है ना उसे ऊंग है। नींद से पहले आदमी ऊंगता है और बाद में नींद की आगोश में जाता है। तो अल्लाह ताला ऊंगने से भी पाक है और सोने से भी पाक है। जैसी लड़की ने कहा क्या अल्लाह भी सो गया, तो फौरन उसका ईमान बेदार हुआ। का खातून मुझे माफ कर, आज के बाद ये गुनाह का तसव्वुर नहीं कर सकता। सारी दुनिया की आंख में धूल झोंका जा सकता है, मगर निगाही कुदरत से कौन बच सकता है? अल्लाह की निगाही कुदरत हमें हर घड़ी, हर वक्त, हर पल देख रही है। और जब वो देख रहा है, बस इतना तसव्वुर बेदार हो जाए, आदमी को गुनाह से बचने के लिए इतना तसव्वुर ही काफी है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। याद रखिएगा, अल्लाह का खौफ वो चीज है। आज हमारा आपका हाल ये है, अल्लाह रहम फरमाए मुझ पर भी, आप पर भी और सारे मुसलमानों पर भी। यकीन जाने हम अगर अपना जायजा लेते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें दुनिया में एक मिनट भी जिंदा रहने का हक नहीं है। एक मिनट भी जिंदा रहने का हक नहीं है हमको। आप कुरान पढ़ें तो अंदाजा होगा आपको। कुरान मजीद में अजाब में गिरफ्तार होने वाली कौमें के तज़किरे बड़े ज्यादा हैं कुरान मजीद में। कौम आद, कौम समूद, कौम हूद, कौम नूह, इन कौमों के तज़किरे कुरान पाक में मौजूद हैं। आप देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाता है और तुम खूब अच्छी तरह जानते हो, नअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, उन लोगों को जिन्होंने शनीचर के दिन की बेहुरमती की, शनीचर के दिन की बेहुरमती की। शनीचर का दिन बनी इसराइल में बड़ा मुकद्दस माना जाता था, अजमत वाला माना जाता था। और उनके यहाँ उनकी शरीयत में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हुक्म ये था, जैसे हमारे लिए आपके लिए अजमत वाला दिन कौन सा है? जुमा, ईदुल मोमिनीन कहा जाता है इसे। जुमे का दिन ईदुल मोमिनीन है, सैयदुल अय्याम। फरमाया तमाम दिनों का सरदार जुमे का दिन है। उस दिन हमें क्या हुक्म दिया गया? हमें हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब जुमे की अजान हो तो फौरन दौड़ जाओ अल्लाह के जिक्र के लिए और अपने कारोबार को, तिजारत को बंद कर दो। इतना हुक्म है। आगे अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज़े जुमा मुकम्मल हो जाए तो फिर जमीन पर फैल जाओ
और अल्लाह का फजल तलाश करो, रोजी कमाओ, कारोबार करो, तिजारत करो। जुमे से पहले भी काम, अजान हो जाए काम बंद कर दो, मस्जिद में आके इबादत करो, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर मस्जिद से निकल जाओ, मार्केट में चले जाओ, कारोबार करो, तिजारत करो, बिजनेस करो। हमारे लिए सिर्फ अजान से लेकर नमाज जुमा कंप्लीट करने तक पाबंदी है, लेकिन उनके यहाँ शनीचर का पूरा दिन कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उस दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत, उसके सिवा कोई और काम करना जायज नहीं था उनके यहाँ। वो शनीचर का एहतराम भी करते थे, कोई दुनियावी काम काज नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की इबादत और बंदगी वो करते थे। वो जो कौम थी बनी इसराइल, जिस इलाके में आबाद थी, वहां के लोग जिनका जिक्र इसमें है, वहां के जो लोग थे वो मछली का शिकार करने के आदी थे। कारोबार था उनका, बिजनेस था, मछली पकड़ना और मार्केट में बेचना। तो हफ्ते के 6 दिन वो मछली का शिकार करते थे। शनिचर के दिन इजाजत नहीं थी, नाजायज था, मना कर दिया था पैगंबर ने। तो होता ये था कि हफ्ते के 6 दिन इतनी मछलियां उन्हें दस्तयाब ना होती, और शनिचर का दिन जब आता ना तो मछलियां दरिया में उछलती थी, इनके मुंह में पानी आता था। क्या यार, ये 6 दिन मछलियां पता नहीं कहां चली जाती हैं, और जिस दिन हम पर पाबंदी है उसी दिन मछलियां नजर आती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दरिया से नहरें काटी, नालियां बनाई, और थोड़ा दूर ले जाकर गड्ढे बना दिए बड़े बड़े। जुमे की रात को वो जो नहर काटी हुई थी उसका बंद खोल देते। जुमे की पूरी रात और शनिचर का पूरा दिन पानी बहता और गड्ढों में जाकर जमा होता, और उस बहते पानी में मछलियां आती और वो गड्ढे में जाके गिर जाती। इतवार का दिन आता तो ये लोग उस गड्ढे में फंसी हुई मछलियों को निकालते थे। समझ गए आप? एक हीला था गुनाह का। आज भी हीले बहुत ढूंढते हैं लोग, और हीले बना बना के गुनाह कर डालते हैं और समझते हैं ये गुनाह ही नहीं। वो एक हीला था मछलियां पकड़ने का। तो उनमें जो समझदार लोग थे, दीन पर अमल करने वाले, पैगंबर की बात की अहमियत समझने वाले, वो कहते थे यार क्या कर रहे हैं आप लोग, ये गुनाह है। तो वो कहते थे ना, शनिचर को पकड़ना गुनाह है ना, हमने मछली तो शनिचर को पकड़ी नहीं, हम पकड़ रहे हैं इतवार को, तो गुनाह तो तब होना जब शनिचर को हम मछली मारे। तो समझाने वाले उलमा मुबल्लिगीन कहते थे कि भाई तुमने हाथ में कब पकड़ा उससे मसला नहीं है, ये देखो कि मछली फंसी कब है। गड्ढे में गिरी मतलब वो तुम्हारे कब्जे में आ गई। तो कहा तुम ये गलत कर रहे हो। तो कहा ना ना ये गलत नहीं है, तुम थोड़ा गौर करो, अगर शनिचर को हम पकड़ते तो गुनहगार होते, इतवार को पकड़ रहे हैं तो इसमें गुनाह कैसा। अब ये सिलसिला चलता रहा। उनकी जो आबादी थी उसमें 3 तबके बने। कितने? 3 तबके। एक वो जो गुनाह से रोकने वाले थे, एक वो जो गुनाह करने वाले थे, और एक तबका वो था जैसा आज हमें है कि जो करेगा वो भरेगा, हमें क्या लेना देना है, उसकी कब्र में हम थोड़ी जाएंगे। ये जहन वाले भी बहुत हैं लोग, इस तरह के लोग। तो जो समझाने वाले लोग थे वो लोग इन्हें समझा समझा कर थक गए। इन्होंने कहा यार हम अपनी आबादी अलग कर लेंगे, इनके साथ नहीं रहना है हमको, क्योंकि जब अजाब आएगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि उस अजाब में हम भी ना गिरफ्तार हो जाए। उन्होंने अपनी आबादी अलग कर ली। बल्कि बाज़ रिवायतों में तो यहाँ तक आया है कि उन्होंने अपनी और उनकी आबादी के बीच में एक दीवार बनाई, और दीवार भी बुलंद बनाई। कहते हैं कि एक दिन सुबह जब नेकोकार लोग जागे तो बगल वाली बस्ती में सन्नाटा था,
सुबह उठते हैं तो थोड़ी चहल पहल होती है, आवाजें पैदा होती हैं। उस तरफ से कोई आवाजें आ नहीं रही थी, सन्नाटा था। तो लोगों ने कुछ जवानों को दीवार पे चढ़ाया, क्या देखो बगल में क्या है, इस कदर सन्नाटा क्यों है। तो नौजवान जब दीवार पर चढ़ करके उन्होंने देखा तो उस तरफ की आबादी में कोई इंसान नहीं था, सब के सब बंदर बन गए थे। उसका जिक्र इस आयत में है जो मैंने तिलावत की। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी नअतदू मिनकुम फिस्सब्त, यौमुस सब्त कहते हैं शनिचर के दिन को। और तुम्हें खूब अच्छी तरह मालूम है उन लोगों का हाल जिन्होंने शनिचर के दिन की बेहुरमती की। जब बेहुरमती की तो क्या हुआ, कूनू किरदतन खासीन, अल्लाह फरमाता है हमने उन्हें बना दिया धुतकारे हुए बंदर। हमने बनाया उन्हें धुतकारे हुए बंदर, वो बंदर बन गए। ये नेकोकार लोग दौड़े दौड़े जब उधर गए, कमाल की बात ये थी कि अल्लाह ने उनको मसक कर दिया, इंसानों से बंदर बना दिया। अक्ल ठिकाने थी, समझ थी, जबान नहीं थी, बोल नहीं पाते थे, सारे के सारे बंदर हो गए। ये बगल वाली बस्ती के लोग जब दौड़ के गए तो वो देख देख के बंदर पहचानते थे, इंसान नहीं पहचान रहा था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो आते थे, उनके कदमों पर लोट पोट होते और रोने लग जाते, और जाहिर बात है यही कहते होंगे काश कि हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो अल्लाह का अजाब ना आता। अल्लाह फरमाता है कि वो बंदर बना दिए गए। आगे इरशाद फरमाया फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। भाई जो बंदर बन गए, इसे कुरान में क्यों बयान किया अल्लाह ने। इससे कोई ना नमाज के मसाइल साबित होते हैं, न जहन्नम का बयान है, न जन्नत का बयान है। कुरान में क्यों रखा, तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने इसे इसलिए बयान किया ताकि तुम इसे पढ़कर सबक हासिल करो, तुम इसे पढ़कर सुनकर सबक हासिल करो। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप देखें कि बंदरों का अजाब जो उन पर आया, जो बंदर बना दिए गए, इनमें दोनों तबके शामिल थे। एक वो जो करेगा वो भरेगा, ऐसा कहने वाले भी बंदर बन गए, गुनाह करने वाले भी बंदर बना दिए गए। सिर्फ बचे वो जो लोगों को खैर और भलाई की दावत देने वाले थे, वो बचे। जिस कौम को अल्लाह ने इंसानों से बंदर बनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं उनका गुनाह क्या था। आपने तफसील सुन ली है, मुझे बताएं क्या गुनाह किया था। जी, जिस दिन मछली पकड़ने पर पाबंदी थी उस दिन मछली पकड़ी, मगर उस दिन नहीं पकड़ी, हीला किया, बहाना करके इतवार को पकड़ा, और गुमान ये था कि हम शनिचर के दिन पकड़ नहीं रहे। अल्लाह का अजाब आ गया, और ऐसा अजाब आया कि पूरी कौम बंदर हो गई। एक कौम वो है जिन्होंने नाप तोल में कमी पेशी की, कुरान में है। अल्लाह ने उस बस्ती पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि कुरान कहता उनकी जड़ें उखाड़ दी। उस नस्ल का एक बंदा भी जिंदा नहीं, पूरी तबाह हो गई। एक कौम वो थी जिसमें झूठ आम हुआ, पूरी कौम तबाह हो गई। एक एक गुनाह पर पूरी कौम तबाह। आज हम अपनी सोसाइटी का जायजा लें, कोई ऐसा गुनाह हो तो बताएं जो हम उसमें मुब्तला ना हो। जिनाकारी हमारे अंदर आम है, झूठ आम है, गीबत आम है, दगाबाजी आम है, नाप तोल में कमी पेशी, धोखाबाजी, ऐसे ऐसे नए नए तरीके के आदमी पागल हो जाए। यार क्या क्या तरीके लोगों ने बना दिए, कैसे कैसे तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो सारे तरीके आज हमारे अंदर है। सवाल दिल में आता है कि मौला एक एक गुनाह पर पूरी कौम तबाह हो गई, यहाँ सारे गुनाह मौजूद हैं फिर भी हम सलामत हैं। सवाल होता है ना। आम है जिनाकारी, घर घर नाच गाना, जवान बेटियां, जवान बेटे, बाप भी और माँ भी बैठ करके नंगा नाच गाना हर घर में, हर घर में क्या हर जेब में आ गया है।
और सारे मुब्तला है उसमें। ना बाप को फिक्र है कि बेटी क्या कर रही है, न माँ को फिक्र है कि बेटा क्या कर रहा है, कोई परवाह नहीं। हर कोई अपने गुनाहों में मस्त है, फिर भी अजाब नहीं आता। क्यों ऐसा? अल्लाह कुरान में फरमाता है लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह के अजाब की बिजलियां आसमान से उतरती हैं कि तबाह कर दे इनको, लेकिन गुंबदे खजरा देख के पलट जाते हैं। फरमाया महबूब इनको हम इज्तिमाई अजाब नहीं देंगे जब तक कि आप इनमें हैं। ये सदका है मोहम्मद मुस्तफा का कि हम बचे हुए हैं, वरना खुदा की कसम हम 2 मिनट जिंदा रहने के काबिल नहीं। कौन सा गुनाह है? झूठ बेतहाशा बोलते हैं, गीबतें, गाने, नाच, तमाशे। ना हमारी निगाहें महफूज, ना हमारे कान महफूज, ना ज़बानें महफूज, और दिल तो गुनाहों की आमाजगा बना हुआ है। अल्लाह रहम व करम फरमाए। याद रखें, इतने गुनाह करके भी अगर कोई थोड़ी सी गिरफ्त हो जाए ना, थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, उसे गिरफ्त तो बोल ही नहीं सकते आप। जो थोड़ी बहुत मुसीबत आ जाए ना, तो पकड़, ये नहीं कह सकते कि पकड़ में आ गया ना। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, अगर वो पकड़ने पर आ जाए ना, तो किसकी मजाल है जो बच के निकल जाए। मगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर परेशानी आ जाती है तो इतनी ठठाई के साथ हमारी जबान पे आता है, पता नहीं कौन सा गुनाह हमसे हो गया जो अल्लाह सजा दे रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने गुनाह कौन सा छोड़ा है। हर गुनाह करके बैठे और फिर ये गुमान कि पता नहीं अल्लाह कौन से गुनाह की सजा दे रहा है। नमाजें हम ना पढ़ें, रोजे हम ना रखें, ज़कात ईमानदारी से ना निकालें, चलते फिरते उठते बैठते गुनाहों में लथपथ है, और फिर ये ख्याल करना कि पता नहीं अल्लाह ताला हमें कौन से गुनाह की सजा दे रहा है। कभी अगर ऐसा मुसीबत वाला मामला आ जाए तो इतने गुनाह करके हम धड़ाके मार मार के हंसते हैं। अल्लाह से डरने वाला वो होता है जो नेकियां करके भी रोते हैं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कैसे नेक इंसान थे, कैसे पारसा थे। 40 साल इन्होंने भी ईशा के वजू से फजर पढ़ी। हर रात, ये 40 साल के अलावा हर रात 500 रकाते नफल अदा करते थे। 30 साल तक ऐसा रोजा रखा कि न घर वालों को पता न बाहर वालों को पता, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए रात ही को रोजे की नीयत कर डालते, और नीयत तो बंदा और अल्लाह जाने। सुबह होती बीवी कहती नाश्ता करके मदरसा जाए, तो आप फरमाते थे टिफिन बांध दो, तो बीवी समझती टिफिन ले जाके मदरसे में खाएंगे। मदरसा जाते तो बच्चों को कहते बेटा तुम खा लो, बच्चे समझते घर जाके खाएंगे, बीवी समझती मदरसा जाके खाएंगे। मगर होता था हजरत का रोजा। 30 साल ऐसे रोजे रखे। हजरत सैयदना मुसअर इब्ने किदाम, ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, ये फरमाते हैं कि मैं एक दिन ईशा की नमाज में इमाम आजम की मस्जिद में नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो इमाम आजम अबू हनीफा के बगल में मुझे जगह मिल गई। इमाम साहब के अगल बगल खड़े हो गए। कहते हैं इमाम साहब ने नमाज ईशा में सूरतुल जिलजाल की तिलावत की, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जिसमें क़यामत का हौलनाक मंजर पेश किया गया है। जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिलाई जाएगी और जमीन अपने अंदर के खजाने उगल देगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन हिलेगी, जलजला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन पूरी ताकत के साथ हिलाई जाएगी और जमीन अपने पेट के खजाने उगल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे क्या हो गया, जमीन को क्या हो गया।
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और वो दिन वो होगा कि फिर जमीन भी खबरें देगी। अल्लाहु अकबर। जमीन यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन खबर देगी। क्या चीज की खबर देगी जमीन? इस धरती पर हमने जो सजदे किए ना, ये जमीन बोलेगी मौला ये है मेरे सीने पर बैठकर इबादत करने वाला, ये है सजदे करने वाला, ये रुकू करने वाला। और वही जमीन कहेगी मौला ये है जो मुझ पर बैठ के जुआ खेलता था, शराब पीता था, ये मुझी पर इसने जिना की। वो खबरें जमीन सारी खबरें रख देगी। फरमाया आगे फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी ने जर्रे के बराबर भी भलाई का काम किया होगा अल्लाह उसे वो भी दिखा देगा, और जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने बुराई का काम किया होगा अल्लाह उसे वो भी दिखा देगा। अब इमाम साहब पढ़ रहे हैं नमाज में, इमाम आजम अबू हनीफा मुक्तदी बन के खड़े हैं और कपकपी तारी है, लर्जा तारी है। आपके शागिर्द कहते हैं जैसे कच्ची बेत हिलती है ऐसे इमाम आजम नमाज में हिल रहे हैं, और आंसू ऐसे टपक रहे थे कि चटाई पर टप टप की आवाजें आने लगी। ऐसे लगता था जैसे बारिश बरस रही है, बारिश के कतरे गिर रहे हैं। और फरमाया जब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो लोग तो मुंतशिर हो गए, और इमाम आजम दाढ़ी पकड़े हैं और आंसू बह रहे हैं। और जबान पर जुमले क्या थे? ऐ वो जात जो जर्रा बराबर भी बुराई करने वालों को पकड़ेगी और उसे बदला देगी। मौला अगर नोमान के कुछ ऐसे अमाल हो तो अपने नबी के सदके उसे बख्श दे, उसे मुआफ फरमा। रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं जर्रा बराबर भी अगर बुराई होगी तो मौला तू उसका भी बदला देने वाला है। मौला नोमान के अमाल इस काबिल नहीं है कि उसे बख्श दिया जाए। मैं तुझे तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ, मुझे बख्श दे। आप जरा सोचें जो 30 साल तक ऐसा रोजा रखे, जो घर वाले न जाने बाहर वाले न जाने, 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ने वाली जात इतना रो रही है। फरमाते हैं मुशअर इब्न किदाम कि मस्जिद में जो चराग जल रहा था ना वो मेरा था। उस जमाने में बाकायदा ऐसे लाइट का इंतजाम नहीं था। लोग नमाज पढ़ पढ़ के चले गए और इमाम आजम अबू हनीफा दाढ़ी पकड़े रो रहे हैं और ये जुमले धीरे धीरे आवाज में कह रहे हैं। फरमाते मुतफक्किर थे, फिक्र में डूबे हुए थे, आखिरत का ख्याल था, खुदा का खौफ दिल में है। आप कहते हैं कि मैंने सोचा कि चिराग ले जाऊं, अगर चिराग ले जाऊंगा तो हजरत जिस फिक्र में बैठे हैं उसमें खलल हो जाएगा, तवज्जो बढ़ जाएगी। कर रहने दो चिराग। मैं चिराग छोड़ के घर चला गया। घर जाकर मैं सो गया। सुबह सादिक में मैं जब मस्जिद में आया, कहते खुदा की कसम इमाम आजम जिस पहलू पर बैठे थे ना उसी पहलू पर अब भी बैठे और हाथ में दाढ़ी पकड़े हुए हैं। जर्रे के बराबर भी बुराई करने वालों का बदला देने वाली जात नोमान से दरगुजर कर दे। कहते हैं जब मैं मस्जिद में गया तो मेरा चिराग टिमटिमा रहा था। इमाम आजम की तवज्जो मुझ पर हुई तो मुझे देखकर कहते हैं अच्छा शायद चिराग लेने आए हैं आप, इन्हें पता ही नहीं कि रात गुजर गई। ये है खुदा का खौफ। एहसास ही नहीं हुआ। कहा अच्छा आप चिराग लेने आए हैं। रावी कहते हैं मैंने कहा हुजूर चिराग लेने क्या, फजर की अजान की तैयारी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा फजर होने वाली है? तो कहा हुजूर फजर का वक्त होने वाला है। इमाम आजम खड़े हुए और कहने लगे तुझे खुदा की कसम देता हूं जो तूने देखा है ना आज मेरी जिंदगी में किसी के सामने बयान मत करना। आज हम थोड़ा सा कुछ नेकी कर लेते हैं ना तो सोचते हैं कि इसका ऐलान कैसे होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं ये नेक काम करता हूं और मैं ये नेक काम करता हूं। इमाम आजम ने उन्हें कसम दी और ये बात जो हमारे सामने आई ना, इमाम आजम का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन वो देखने वाले ने ये बात बयान की। जरा आप सोचे वो नेकियां करके रोते थे और हम गुनाह करके हंसते थे। जरा गौर करें। अल्लाह ताला फरमाए इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया हुआ था, मक्का में था। ईशा की नमाज के बाद से हरम काबा में एक शख्स काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है
और रोने की आवाज इतनी दर्द भरी है कि तवाफ करने वाले भी उस दर्द में मुब्तला है। और जबान से क्या कहता है कि बारी ताला मैं तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका, अगर मेरे अमाल तूने कबूल न किए तो कयामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, कहीं अपने नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा न होने देना, मौला मुझे कयामत में नाबीना बना के उठा। शेख सादी फरमाते हैं तवाफ करने वाले भी उसकी आवाज सुन सुन के रोने लग गए। शेख सादी कहते हैं मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि आखिर ये बंदा कौन है इतना गुनहगार जो पूरी रात से रो रहा है। कहते मैं जाता देखने की कोशिश करता मगर उसका चेहरा गिलाफ से ढका हुआ था। मैं इंतजार में था कि आखिर ये कौन है जो इतना आखिर गुनाह क्या किया होगा, इतना फूट फूट के रो रहा है। कहते हैं जब सुबह सुबह का फजर का वक्त होने के करीब आया तो वो काबे की दीवार छोड़ के जब निकला तो कहते हैं वो रोने वाला कोई और नहीं, पीराने पीर गौसे आजम जिलानी। आप जरा अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों, जरा सोचें आप, इतने नेक इतने पारसा मगर फिर भी रोने और बिलखने का ये हाल, ये शान है उनकी, ये अल्लाह से डरने वाले लोग। कोई सोच सकता है कि गुनाह भी किया होगा, इतनी इबादत करके इतना रोए, इतनी नमाजें पढ़ के इतना रोए, इतना खुदा का खौफ। मैंने कल हजरत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी की बातें आपके सामने कुछ बताई। हजरत ख्वाजा हसन बसरी एक मरतबा अपने इबादत खाने की छत पर, गर्मी का मौसम था, इबादत खाने की छत पर चढ़ गए और इबादत में लगे और अल्लाह के खौफ से इस कदर रोने लगे। कल मैंने आपको बताया कि उनका मकाम और मर्तबा कितने बुलंद तरीन मकाम पर फाइज थे ख्वाजा हसन बसरी, मगर खुदा के खौफ से इस कदर रोए। रावी का बयान है कि आपके आंसू छत से बहते हुए परनाले से टपकने लग गए। जरा सोचें आप कितना रोए होंगे। छत से बहते बहते परनाले से उसके कतरे टपकने लगे। नमाज फज्र के लिए एक आदमी वहां से गुजरा तो उसके कपड़े पर पानी गिरा, तो वो बंदा ऊपर देखकर कहता है भाई कौन है, ये पानी जो गिर रहा है ये पाक है कि नापाक, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। ख्वाजा हसन बसरी ने आवाज सुनी तो रोकर कहते हैं अल्लाह के बंदे कपड़े पाक कर लेना, एक गुनहगार के आंसू हैं ये, कपड़े धो लेना, गुनहगार के आंसू। मकाम देखें और खौफ खुदा देखें। अल्लाह हमको आपको वो खौफ जो उनके दिलों में था उसका जर्रा अल्लाह हमको अता फरमा। अगर जर्रा भी मिल जाए तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। जिसके दिल में खुदा का खौफ आएगा वो कभी गुनाह नहीं कर सकता यार, गुनाह के करीब नहीं जा सकता, कोई नेकी छोड़ नहीं सकता। अब अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब इतनी जो बातें आपने समाप्त की, वाकई अगर हमारे दिल में ये खौफ आ जाए तो ईमानदारी से बताना हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। अगर ये खौफ हमारे दिल में बस जाए, रच जाए, तो हमें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा, सीधा बंदा जन्नती हो जाए। बात यहां कंप्लीट होनी चाहिए थी, मगर अल्लाह ने इत्तकुल्लाह कहकर आयत मुकम्मल नहीं फरमाई। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर, और फिर फरमाया वो कूनू मास्सादिकीन, मेरे वली का दामन थाम ले। बारी ताला बंदे के दिल में इतना खौफ, कोई गुनाह ना करे, कोई पाप ना करे, कोई नेकी ना छोड़े, अब भी मुझे किसी के दामन की जरूरत है। यही वो मकाम है जहां वहां भी धोखा खा गया, यही वो जगह है जहां वहां भी ठोकर खा गया। इत्तकुल्लाह ले लिया, मास सादिकीन छोड़ दिया। अगर इत्तकुल्लाह
से सारे काम बन जाते तो अल्लाह मा सादिकीन न कहता कि अल्लाह वालों का दामन पकड़ ले। याद रखो, इमाम आजम को सुन लिया आपने, गौसे आजम की भी कुछ बात समाप्त कर ली। ख्वाजा हसन बसरी का खौफ देखा। अगर ख्वाजा हसन बसरी इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार, अगर किसी के दामन की जरूरत न होती तो अली के मुरीद न बनते, मौला अली का दामन न पकड़ते। इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत, फिक्र का इमाम, और ऐसा इमाम कि आज मौजूदा जमाने में दुनिया की 80% मुसलमानों की आबादी इमाम आजम अबू हनीफा की मुक़ल्लिद है। 80% आबादी, इतना बड़ा इमाम। अगर किसी वली के सहारे की जरूरत न होती तो इमाम जाफर सादिक के मुरीद न बनते। 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ने वाला, 30 साल तक ऐसे रोजे रखने वाला कि अल्लाह का कोई दूसरा बंदा उस पर आगाही हासिल न करे। मगर क्या फरमाया, 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी हजरत की। किसी ने पूछा था इमाम साहब उम्र कितनी है आपकी, तो जवाब दिया 2 साल। उम्र थी 60 साल से ज्यादा। पूछने वाले ने कहा हुजूर इमाम उम्र कितनी है, तो आपने फरमाया 2 साल। तो कहने लगा चेहरे की दाढ़ी में सफेदी आ गई आपके, 2 साल बता रहे। तो क्या फरमाया आपने? आपने फरमाया कि नोमान वही साल जिंदगी के शुमार करता है जो हजरत इमाम जाफर सादिक की सोबत में मैंने गुजारे। असल जिंदगी तो मेरी वही है, बकिया तो बर्बाद है। जो बर्बाद हो गई उसे क्या गिनूं? जो इमाम जाफर की सोबत में गुजारे 2 साल तक, बस वही मैं अपनी जिंदगी समझता हूं। और क्या जुमला था आपका? लौला सनतान लहलकन नोमान। अगर नोमान की जिंदगी में वो 2 साल न होते तो नोमान हलाक हो गया होगा। आप जरा सोचे, ये है वली की सोबत का नतीजा, अल्लाह वालों की सोबत का नतीजा। फरमाया कि अगर मेरी जिंदगी में वो 2 साल मुझे न मिले होते जो मैंने इमाम जाफर की सोबत में गुजारे, तो नोमान जैसा आदमी भी बर्बाद हो जाता, हलाक हो जाता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वो कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चों के साथ होने के कायल हैं और अल्लाह के वलियों के दामनों से वाबस्तगी हासिल करना हर बंदे की तमन्ना है। मगर मौजूदा जमाने में मअस सादिकीन, सच्चों के साथ होने में भी हम बड़ी गफलतों के शिकार हो रहे हैं। हमने जिसको चाहा सच्चा समझ लिया, जिसे मैं समझूं सच्चा है। अल्लाह ने फरमा दिया कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ हो जाओ, ये तो हम जानते हैं कि सच्चों के साथ होना है, मगर हमने कुरान में तलाश नहीं किया कि आखिर खुदा जिसे सच्चा कहता है वो कौन है। अब हम ही फैसले कर रहे हैं, ये सच्चा है तो मैंने उसका दामन पकड़ लिया, आपने किसी और को सच्चा समझा तो आपने उसका दामन पकड़ लिया। अब सच्चाई की कसौटी पर उसे परखने की हमने कभी कोशिश नहीं की है। सच्चा कौन है? कुरान कहता है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सच्चे वो लोग हैं जिनकी रातें अपने रब के लिए कभी सजदा करने और कभी क़याम करने में गुजर जाती है। हमने तो सच्चा उसको समझ लिया, 10 अंगूठियां पहन लिया, रंग बिरंगी कपड़े पहन लिए, एक एक कलर की टोपियां पहन ली ताकि पूरी आबादी वाले जान लें कि ये फला शेख के मुरीद है। हमने कलरों को समझ लिया। अगर खुदा रसाई का ये तरीका रंग बिरंगी कपड़े पहनने से खुदा तक रसाई हो जाती ना, तो ये तो बहुत आसान रास्ता है यार। अलग अलग कलर के कपड़े पहनने और रुमाल डालने और पगड़ियां बांधने का नाम तसव्वुफ नहीं है और सच्चाई की अलामत नहीं है। सच्चाई की अलामत ये है कि वो लोग रातें उनकी किधर निकल जाती हैं, कभी सजदा और कभी क़याम करते और फजर की अजान हो जाती है। वो सच्चे लोग हैं, गौसे आजम जैसे लोग।
अब तो हालात ऐसे, उनके नाम पे चर खाने वाले निकल आए और हम भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। कोई मुत्तकी हो, कोई परहेजगार हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा दिखा दे ना जिन्नात छुड़ा के, कोई चुड़ैल छुड़ा दे, वह बहुत पहुंचे हुए हैं, बस वो पहुंचे हुए लोग हैं। याद रखिएगा, आमिल होना और है, वली होना। आमिल और विलायत का फर्क हमने समझा ही नहीं है। कोई आमिल हो जाता है, झाड़ फूंक कर देता है, दुआ तावीज कर देता है, तो हम समझते हैं बाबा है। ना यार, बाबा मेरा गौस है, बाबा मोइनुद्दीन अजमेरी है। असल बाबा हजरत जमालुद्दीन दाना है, यकीन जाने आप। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह वालों से दुनिया खाली हो गई ना, आज भी है, और वो है इसलिए दुनिया कायम है। अगर वो ना होते तो हम कब के तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। आज भी है, मगर जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें जाने पहचाने। जो असल है ना, वो शोहरतों के मोहताज नहीं होते, असल डंके नहीं बजाते और बजवाते भी नहीं, न बजाते हैं न बजवाते हैं। क्यों? कि मनसबे विलायत दिखाने का नहीं, छुपाने का है। विलायत का जो मनसब है, नबूवत और विलायत में यही फर्क है। नबूवत और विलायत में नबूवत दिखाने का मनसब है, विलायत छुपाने का मनसब है। नबी जब आ जाए तो वो डंके की चोट पर कहता है, और हुक्म है उसे, ऐलान कर मैं अल्लाह का नबी हूं, बोल लोगों को कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। और अगर कोई पूछे कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो नबी को ये हक नहीं दिया अल्लाह ने कि वो कहे कि ना ना भाई मैं नबी नहीं हूं ना। वो डंके की चोट पर कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। मगर वली, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों ने फरमाया कि वली अपनी विलायत को सुने और दिल में जगह दे दे इसको। फरमाया वली अपनी विलायत को ऐसे ही छुपाता है जैसे हैज वाली औरतें अपने हैज के कपड़ों को छुपाती है। समझ गए आप? वो कितना पोशीदा रखती है, हर महीने पाबंदी के साथ उन्हें हैज आता है, मगर हम अपने घर में अपनी घर की औरतों को वो कपड़े नहीं देख सकते, इतना पोशीदा रखती है। फरमाया वो औरतों के कपड़े तो छुपाने में कम हो सकते हैं, वली की विलायत वली इससे ज्यादा छुपाता है। डंके नहीं बजवाता, और जो डंके बजाता है समझ लो वो सब कुछ हो सकता है, वली नहीं हो सकता। डंका बजाने वाला वो मुरीदों के जरिए से ये कहो और वो कहो और फला करना, ये ढकोसला है। यकीन जाने आप, ये ढकोसला है। अल्लाह के सच्चे बंदों को तलाश करो, मिलेंगे। और अगर आप पालेंगे ना, तो वो कभी चाहेंगे नहीं कि आप मेरे आगे पीछे घूमो। वो कहेंगे चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आप कहेंगे यार ना ये बकवास है। आप जिसे बकवास समझेंगे, खुदा की कसम वो अल्लाह का वली है। हम जिसे बकवास समझेंगे, वो छुपाता है अपने आप को, वो पोशीदा रखता है, वो कभी नहीं कहेगा मैं अल्लाह का वली हूं। और अगर कभी करामत जाहिर हो जाए ना उससे, हाँ, अल्लाह ताला फिर उसे छुपने भी नहीं देता। वो छुपाता है मगर अल्लाह फिर उसे चमकाता भी है, उसे अल्लाह चमकाता है, समझे ना। और वो कभी छुपाना चाहते हैं तो फिर बहाने ऐसे, सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आई। अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, जो मुरीद आला हजरत थे, चंद साल पहले पाकिस्तान में थे। शेख अब्दुल हमीद उनका नाम था। बाद में तो उस पर भी आ गया था, क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक वगैरह पर भी वो आए, लोगों ने उनको देखा, ऐलान उन्होंने बताया भी। जब ये 5-7 साल के थे ना, इनको निमोनिया हो गया था, बरेली में रहते थे। जब तकसीम हुआ मुल्क, तब वो उनके वालिद साहब वगैरह सब उधर पाकिस्तान चले गए और रहते थे महल्ला सौदागरान में। निमोनिया हो गया, बीमार हो गए, और बीमारी इतनी बड़ी, एक लौती औलाद थी माँ बाप की,
बीमारी इतनी बड़ी कि उनका खुद बयान है कि मेरी रूह कब्ज हो गई, मौत आ गई। मेरी वालदा दौड़ी दौड़ी आला हज़रत के पास आई और रोने लगी, बिलखने लगी। कहा हुजूर एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा है, उसे यकीन ही नहीं कि बच्चा मर गया। कहा हुजूर दुआ कर दे, तावीज दे दे, ये कर दे। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमा रहे कि मैं दुआ कर देता हूँ, मैं तावीज दे देता हूँ। कहा हुजूर मेरे साथ मेरे घर चले आओ। अब आला हज़रत की जिंदगी इतनी मसरूफ थी, इतनी मसरूफ कि खाने का वक्त नहीं होता था, इतने मसरूफ। कहते हुजूर मेरे साथ चले आप। तो आला हज़रत ने फरमाया अभी वक्त नहीं है, मैं दुआ कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। टाल रहे हैं आला हज़रत, और मैं दुआ कर दूंगा। तो वो औरत थोड़ी, अब जाहिर बात है जिस माँ का बेटा बिस्तर मर्ग पे हो और जिसके भरोसे आई है और मुरीदा है, तो वो झल्ला कर उठी और कहने लगी जब पीर ही नहीं सुनता तो किसे सुनाए, जब पीर ही नहीं सुनता तो किसे सुना। ये कह के चल पड़ी। जब चल पड़ी तो आला हज़रत को जुमला जब आला हज़रत ने सुना तो छड़ी उठा ली, कहा चलो मुझे जाना है। अब मुमकिन है कि आला हज़रत वहां जाने से गुरेज इसलिए कर रहे हो कि आला हज़रत जानते थे कि बच्चा बीमार नहीं मर गया है। औरत वहां पहुंची तो वहां कोहराम मचा हुआ है, रोना बिलखना, शोर हंगामा, बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। कफन वगैरह के लिए लड़कों को दौड़ा दिया गया। आला हज़रत पहुंचे, का पर्दा करो मैं अंदर आ रहा हूं जहां बच्चे की लाश है। पर्दा किया गया, आला हज़रत को बुलाया गया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी आए और आकर के बच्चे को देखा, कुछ पढ़ करके दम किया और फिर फरमाया बेटा अब्दुल हमीद उठो, तुम्हारी माँ कुछ कह रही है। इतना कहना था, बच्चा उठ के बैठ गया। बच्चा उठ के बैठ गया और आला हज़रत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की उम्र बहुत लंबी होगी। तो तकरीबन 100 ओ माशाअल्लाह 130 साल की उम्र पाई। ये ज़बान आला हज़रत से निकला था। मैं करामत बताना मकसूद नहीं है, बच्चा जिंदा हुआ, लोग कफन लेने गए, बच्चा जिंदा। और आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, कभी कभी लोगों पर सख्ता तारी होता है और उस सख्ते में लगता ऐसा है कि मर गया मगर मरा नहीं होता। ये बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये नहीं कहते कि मुर्दा जिंदा हो गया, फरमाते उस पर सख्ता तारी था, मैंने हिलाया तो वो सख्ता दूर हो गया, बच्चा उठ के बैठ गया, मरा नहीं था। हालांकि हकीकत ये है कि आला हज़रत ने मुर्दा जिंदा किया है। क्या मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वली अपनी करामतों को छपाते नहीं है, दिखाते नहीं है। आला हज़रत ने मुर्दा जिंदा कर दिया मगर फरमाते सख्ता था बच्चे पर, इसलिए उसके आज़ा साकित हो गए थे, वरना बच्चा तो जिंदा ही था। और यही बात हज़रत सैयदना वारिस पाक हाजी वारिस पिया आला हज़रत के जमाने के हैं। और आला हज़रत अक्सर कहते थे हाजी साहब ने यूं कहा, हाजी साहब ने यूं कहा, कभी कहते हाफिज साहब ने यूं कहा। हाफिज थे, वारिस पाक हाफिज थे, इनका भी मामला ऐसा ही है। फरमाते एक मरतबा मुर्दा जिंदा कर दिया और मगर जुमला यही कहा कि ना मरा थोड़ी था, उस पर तो सख्ता तारी हुआ था, वो सख्ता दूर हो गया, उठ के बैठ गया, मुर्दा नहीं था वो। मतलब ये है कि वली अपनी करामतें अगर जाहिर हो भी जाएं तो वो हत्तल इम्कान उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ कभी ऐसा हो, कभी चैलेंज हो जाए, बदअकीदा बदमजहब कोई काफिर अगर चैलेंज हो जाए तो फिर वो मैदान में उतर भी जाते हैं। ईसाइयों ने चैलेंज कर दिया कि मोहम्मद इतनी बात कह गए, इतनी बड़ी बात कह गए कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की मानून है। इतनी बड़ी बात, कहां नबी कहां आलिम, इनके उम्मत के उलमा की शान इतनी बुलंद कर दी। गौसे आजम ने फरमाया मैं उनकी उम्मत का वली हूं। कहा बताओ क्या करना है? तो कहा हजरत ईसा मुर्दे जिंदा करते थे, आप करोगे? कहा चलो लेके कहां चलना है, कहां चलना है? वो अपने कब्रिस्तान ले गए। हजरत सैयदना पीराने पीर गौसे आजम ने जब कब्र को ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया।
फरमा मेरे नबी का फरमान हक है, मैं उनकी उम्मत का आलिम हूं और बनी इसराइल के नबियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। उस वक्त वो करामत देखकर 500 गैर मुस्लिम कलमा पढ़ चुके थे। 500 ईसाइयों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। बताना ये है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो छुपाते नहीं है, मगर अक्सर जब चैलेंज हो जाए तो फिर दिखाना है, लेकिन अपनों में वो ढिंडोरा नहीं पीटा करते। तो वो कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों को जानना समझना बहुत जरूरी है, वरना खुराफात बकने वाले, शरीयत के खिलाफ एल फेल बोलने वाले, और अब तो ये समझ लिया गया कि तसव्वुफ और तरीक़त, शरीयत के खिलाफ जो करोगे वो तरीक़त है। ये ज़हन बन गया लोगों का, बना दिया गया। उल्टे सीधे हरकत कर डालो, अरे वो तो तरीक़त वाले लोग हैं ना, चलता है उनके, वो नाचेंगे, वो गानेंगे, गाएंगे, वो फुदकेंगे, हराम और नाजायज काम करेंगे, करना वो तरीक़त वाले लोग हैं, वहाँ चलता है। अल्लाह के बंदो, तरीक़त वाला आदमी शरीयत पर जो आमिल होता है ना, उससे ज्यादा पाबंद होता है। शरीयत खुला रास्ता है, शरीयत जो है ये खुला रास्ता है, और तरीक़त उससे ज्यादा बारीक पगडंडी है जिससे गुजरना पड़ता है। तो तरीक़त वाले तो और भी ज्यादा जानते हैं। तरीक़त वालों की बात मैं एक बता दूं आपको, सुना दूं। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन, ये इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। इनके यहाँ गोडाउन में घी के 40 मटके रखे हुए थे, असली घी। और सुबह कहीं बाजार ले जाना था बेचने के लिए, खादिम गया, दौड़ता हुआ वापस आया, कहने लगा हजरत अंदर जो 40 मटके घी के रखे हैं, एक मटके में से मरा हुआ चूहा निकला। कब क्या करूं? मटके कितने थे और मरा चूहा कितने मटकों से निकला? एक से। हजरत ने फरमाया कौन से मटके से निकला है चूहा? तो कहा हुजूर अब तो वो भी याद नहीं। हजरत ने फरमाया सारा फेंक दो, 40 मटके फेंक दो। समझ रहे हैं आप? ये तरीक़त वाले लोग हैं, ये तरीक़त वाले लोग हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा बगदाद में कहीं सुन लिया कि किसी की बकरी चोरी हो गई, तो बकरियां पालने वाले से पूछा कि मुझे बता बकरियों की तबई उम्र कितनी होती है? तो उसने बताया करीब करीब 10 साल। तो फरमाया आज से 10 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा। शरीयत इजाजत दे रही है, शरीयत। बकरी एक चोरी हुई ना, अब पूरे बगदाद में बकरियां कटेगी, ज़िबा होगी, कोई फतवा दे सकता है नाजायज है? कीमत दे के आप खा रहे हैं और चोरी ही की कटी है, किसको मालूम? शरीयत इजाजत देती है। आपने फरमाया 10 साल तक मैं बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा, बचे 10 साल बकरी के गोश्त को हाथ नहीं लगाया। ये तरीक़त है। शरीयत ये है कि खा सकते हैं। दुकान पे कट के आई है, गोश्त वाला बेच रहा है, तो जरूरी तो नहीं जब तक आपको यकीन ना हो कि ये बकरी वही है जो चोरी हुई है, उस वक्त तक आपको वो खाने की इजाजत है। ये शरीयत है। मगर बकरी का गोश्त 10 साल तक छोड़ देना, ये क्या है? तरीक़त। एक दिन उन्हीं 10 सालों में एक कस्साब ने बकरी ज़िबा की और बकरी के अंदर का जो फुजाला निकलता है, वेस्टेज माल, वो ले जाकर दरिया में डाला। इमाम आज़म ने देख लिया, फरमाया ये बकरी का फुजाला इसमें डालते हैं? तो कहा सभी डालते हैं यहाँ। तो फरमाया आज से मछली भी खाना बंद। कहा हुजूर इसमें क्या पाबंदी है? कहा हो सकता है वो बकरी जो चोरी हुई वो कटी हो
कट के उसका जो वेस्टेज सामान निकला वो दरिया में गया, हो सकता है कोई मछली खा ले और वो मछली मेरे खाने में ना आ जाए। तरीकत वालों, ये तरीकत है। शरीयत वो खाने पर पाबंदी नहीं लगाती, मगर तरीकत वाला कहता है कि आप बकरी भी बन और मछली भी बन। ये तरीकत है। अगर वाकई तरीकत पर अमल करने का शौक है तो फिर जाहिर बात है अमल करके दिखा दो। और खुदा की कसम आप अमल करोगे तो कदम चुनना हमारा काम है। हम आपकी चप्पल उठा के सर पे रखेंगे, मगर जो शरीयत के खिलाफ करो और फिर को हम तरीकत वाले, हम तसव्वुफ वाले हैं, तो बाना ये तो नहीं होगा। अरे जिन्होंने ताजु शरिया को देखा हो, जिन्होंने अशरफुल फुक़हा को देखा हो, जिन्होंने सैयद गाजी रब्बानी को देखा हो, हाँ, और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती रिजवानुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अबुल जमील सुल्तानुल मुनाज़िरीन अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उनके पैर दबाए। हम जानते हैं यार वली कैसा होता है, हमें मालूम है शरीयत वाले और तरीकत वाले कैसे होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल गुजारिश ये है कि सच्चों को पहचानना ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो दौड़ पड़े पीछे। तो याद रखिएगा, सच्चों को पहचानो और फिर उनके साथ हो जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सच्चों के साथ होने में क्या फवाइद है इंशाअल्लाह कल हम बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।